जय श्री श्याम। सभी को नमस्कार। आज फिर एक नई क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ और समय ने साथ दिया और ईश्वर ने चाहा तो हम लगातार इसी प्रकार आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तो अब से पहले अपनी क्लास हो गई है वो 6 हो गई, आज ये 7वीं क्लास है हमारी रेशियो की। आज की जो क्लास है वो अपनी जो रहेगी वो ये रहेगी कि जैसे कोई एक अनुपात देगा उसमें से कुछ घटाएगा या फिर कुछ जोड़ेगा या फिर एक दो रेशियो होते हैं, 2 की यूनिट होती है, 3 की होती है, किसी एक में वृद्धि करेगा किसी एक में कमी करेगा, तो फिर उसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास में जो क्वेश्चन बचेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन बचेंगे, वो हम कल से मंडे से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके साथ ही एक चीज़ और है, कुछ स्टूडेंट होते हैं उनका क्या है कि मतलब सांत्वना थोड़ी कम मिलती है, ये हो गया वो हो गया, ऐसे करवा दिया वैसे करवा दिया। कोई एक स्टूडेंट था जिसने मेरे को मैसेज किया और उसने कहा कि एक जो क्वेश्चन है उसमें आपने हमारे को 5 मेथड बताए थे क्वेश्चन में, तो अब उसके बाद में और कौन से मेथड बच गए। तो मैंने कहा भी मेथड तो बहुत सारे हो सकते हैं और पता नहीं दुनिया में कितना कितना नॉलेज और भी हैं, और मैंने कहा 1-2 मेथड तो मेरे भी ध्यान में है। तो उससे स्टूडेंट ने कहा कि सर और कोई मेथड नहीं बचते हैं, और यदि हैं तो कि आप बताओ मुझे कि और कौन सा मेथड हो सकता है। ठीक है, तो देखो सांत्वना सबको मिलनी चाहिए है, कई बार अंतिम इच्छा भी होती है, तो अंतिम इच्छा आज मैं उसकी पूरी कर देता हूँ। साथ साथ में वो अपनी एक भाषा में और कहते हैं ना कि साधारण भाषा में बोलते हैं कि धरण दाबना। ठीक है, तो शायद उसकी धरण दाबना है वो भी उचित है, क्योंकि बेचारा है वो दुखी हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है उसका बार बार में। तो मैं आज वो एक चीज़ बता देता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ, ताकि मैंने एक बार तो सोचा कि उसी को मैसेज के द्वारा ही बता दूँ, फिर मैंने सोचा अकेले को बताएंगे इससे बेहतर है तो सभी स्टूडेंट के सामने तो बताएं, तो कम से कम उनको भी बेनिफिट हो। हालांकि मैंने ये जो मेथड अभी आपको मैं बता रहा हूँ ये मैंने कभी किसी के सामने किसी भी बैच में और किसी भी स्टूडेंट को मैंने ये बताया नहीं है, लेकिन आज ये मैं बता देता हूँ। और फिर भी इसके बाद में भी शायद मेरे हिसाब से मेरे पास में 3 मेथड तो और बच जाते हैं, लेकिन वो सभी मैं नहीं बताऊँगा, कारण कि फिर मेरे पास में भी 1-2 हथियार तो रहने चाहिए। पता नहीं कब कौन सी स्थिति में कौन सा हथियार फेंकना पड़ जाए तो हमारे पास में फिर बचेगा क्या। ये हमेशा मैं ऑफलाइन क्लास में बोलता रहता हूँ कि सब चीज़ें देखो नहीं होती, फिर भी कुछ बचा के रखना चाहिए, ये थोड़ा बहुत नियम भी है। अब देखो इस स्टूडेंट ने क्या कहा था, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। देखो ये कि A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 4/5। तो उसने कहा कि A/B/C क्या आएगा, A/B/C क्या आएगा, इसके बारे में क्या आएगा। अब देखो इसके मैंने 5 मेथड आपको बता दिए थे, मैं पांचों एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि उसको भी पता चल जाए। A/B/C, इसको आप लिख सकते हैं 2/3 और ये लिख सकते हैं 4/5। पहला मेथड था, मैंने क्या समझाया था, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका इससे करो, फिर इसका इससे कर दो। इसका इससे करोगे तो 8 हो गए, ये करोगे तो 12 हो गए, ये करोगे तो कितने हो गए, 15 हो गए। तो आपका अनुपात आ गया 8:12:15। मेथड नंबर 2 क्या बताया था, A/B/C 2/3 और ये 4/5। मैंने क्या कहा था, B है इसको सेम कर दो, तो इसको सेम करने के लिए यहाँ गुणा कर दो 4 से, इसको सेम करने के लिए यहाँ गुणा कर दो 3 से, क्योंकि ये भी 12 हो जाएंगे, ये भी 12 हो जाएंगे। 4 से गुणा करोगे तो ये कितने हो गए 8, ये कितने हो गए 12, और फिर ये 12 हो गए, ये कितने हो गए 15। एक मेथड आपके सामने ये बताया था। ठीक है, अब क्वेश्चन मेथड नंबर 3 सभी मैं बता देता हूँ, एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ उसको भी पता चले। A/B/C ये आप लिख सकते हैं 2/3 और ये 4/5। मैंने क्या कहा था, इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है, तो यूनिट एक ये 3 और एक ये 4 है। मैंने क्या कहा था, पहले इस 4 का इसके साथ गुणा कर दो और इसके साथ गुणा कर लो, इसके साथ गुणा करोगे तो 8 हो गए, इसके साथ गुणा करोगे तो 12 हो गए। अब ये जो 3 है कि तो दोनों में, तो इस 3 का 4 से तो हो गया पहले से, अब 3 के साथ नहीं हुआ है तो ये कितने हो गए 15।
ये कितने हो गए 15। इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब रही बात मेथड नंबर कितने की, मेथड नंबर कितने की 4 की। जो मेथड नंबर अपने पास में 4 था वो था A/B/C, ये 2/3, ये 4/5। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो मैंने कहा यहाँ खड़े होकर देखो क्या लिखोगे 3, यहाँ खड़े होकर देखो क्या लिखोगे 4। तो ये कितने हो गए 8, ये कितने हो गए 12, ये कितने हो गए 15। एक मेथड ये था। अब क्वेश्चन और की बात की करूं तो मेथड नंबर 5 मैंने क्या बताया था, हिट एंड ट्रायल। ऑप्शन से करो, ऑप्शन से करो। मैंने 5 मेथड आपके सामने उस समय शेयर कर लिए थे। ठीक है, आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं अलग से मेथड, जो आपके पास में छठा मेथड होगा। ये कभी मैंने किसी स्टूडेंट के सामने नहीं बताया, लेकिन फिर भी बता देता हूं। और ये और कहता हूं, ये मेथड कोई नहीं बताता है, कोई भी नहीं बताता है, कोई भी नहीं बताता है। ठीक है, और ये जब हमें तैयारी करते थे उस समय जयपुर के मेरे साथ में 3 स्टूडेंट थे, तो वो हम साथ मिल कर के जब तैयारी करते थे, तीनों ने मिलकर के, और 3 वो थे और 1 मैं था, चारों ने मिलकर के इस जो ये मेथड था वो तैयार किया था उस समय। बिल्कुल वो मेथड है, वो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। क्या है देखिए, A/B/C निकालना है आपको। तो एक बात तो ये है कि आपको इनको क्रम से ही ध्यान में रखना है, यानी A/B 2/3। अब क्वेश्चन में कई बार ऐसे आता है C/B, तो क्रम से बनाने लगा B/C। C/B होता तो B/C बनाने के लिए, क्योंकि C/B होता तो 5/4 लिखता, और अब फिर उसको B/C बनाते तो 4/5 लिख लेते, क्योंकि C/B होता तो 5/4 होता, और अब B/C बनाते तो 4/5 कर लेते। अब इसको करते हैं, वो कैसे करेंगे ध्यान देंगे। इसको करने के लिए आप सबसे पहले इसको मैंने क्या बताया था, पूर्व पद। ये क्या है, पूर्व पद। पहले इसके पूर्व पद लिखो। पूर्व पद आपने क्या लिखा, पूर्व पद लिखा, पहले लिखा 2, फिर क्या लिखा 4, 2 और 4। अब ध्यान से देखेंगे क्या करवा रहा हूं। अंतिम पद, ये कितने 3, ये कितने 5, फिर आपने ये कितना लिखा 3, ये कितना 5। अरे जिन स्टूडेंटों ने पहले मेरे से पढ़ ली हैं चीजें, वो भी ध्यान दें इसके बारे में, ये नई चीज बता रहा हूं, बिल्कुल नई। अब देखो ये दोनों पूर्व पद हैं और ये मैंने अंतिम पद लिखे हैं। करना क्या है, 2 रेशियो हैं, 1 रेशियो ये, 1 ये, 2 रेशियो, 2 के जोड़े बनाओ। 2 के जोड़े बनाने का मेरा मतलब ये है, इनका गुणा करो इससे, क्या आ गया 8 अनुपात। अब 2 के जोड़े बनाने, तो इसका काम हो गया। अब इसका गुणा करो इससे, कितना हो गया 12। ठीक है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब इसका गुणा करो, कितने हो गए 15। तो 8/12/15। आप एक लाइन में ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते, आप इसको एक लाइन में ही क्वेश्चन को सोल्व कर जाते। लेकिन पहले पूर्व पद लिखने, फिर अंतिम पद लिखने, और फिर 2 रेशियो तो 2 के जोड़े बनाओ, और 3 रेशियो तो 3 के जोड़े बनाओ, और 4 रेशियो हैं तो 4 के जोड़े बना दो, या 2 हैं तो यहाँ क्या किया मैंने, ऐसे गुणा कर लिया, कितने हो गए 4, यानी 4 और 2 का क्या 8। फिर ये छूट गया, फिर इसका गुणा कर दिया, कितने हो गए 12, इसको छोड़ दिया, फिर इसका गुणा कर दिया, ये कितने हो गए 15। तो 8/12/15। इस प्रकार से इस रेशियो को आप ले सकते हैं। जैसे मैं 4 वाला और बताता हूँ आपको, देखो 4 वाला और बताता हूँ। अरे भैया, लोगों के पास में पता नहीं कितना नॉलेज है, पर क्या क्या है, हैं? जिद तो किसी के साथ में नहीं की जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं साहब बताने के लिए, पता नहीं क्या क्या सिस्टम और पड़ा है। ठीक है, अब देखिए A/B मैंने लिया 3/5, 3 क्या लिया 5। फिर B/C मैंने क्या लिया 4 मैंने ले लिया, जैसे 7। फिर मैंने ले लिया C/D, फिर मैंने ले लिया ये 2/3। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछता है, ये पूछता है A/B/C क्या पूछता है, D। क्या पूछता है, D। अब मैं डायरेक्ट छठे मेथड की चर्चा कर रहा हूँ। क्या करेंगे, देखेंगे पूर्व पद कितना 3, पूर्व पद कितना 4, पूर्व पद कितना 2। लिखिए, यह क्या लिखा 3, ये क्या लिखा 4, और ये क्या लिखा 2, ये लिख लिया। अंतिम पद ये कितने लिखे 5, ये कितने लिखे 7, ये कितने लिखे 3, ये 5, फिर ये कितने 7, ये कितने 3। अब 3 रेशियो हैं, कौन से, 1 रेशियो, 2 रेशियो और 3 रेशियो। 3 के जोड़े बना लो, 3 के जोड़े बनाओ। 3 के बनाओगे, ये कितने 12 दूनी कितने हो गए 24। देखिए ये कितने 12, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 3 चौके 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 3 के जोड़े बनाने हैं। अब इसका काम हो गया है, बनाइए। क्या करेंगे, 4 दूनी 8,
4 दूनी 8, 8 5 40, कितने 40। अब इसका काम हो गया, बनाइए 5 दूनी 10, 10 आते कितने 70, ठीक है। इसका काम हो गया 7 5 35, 35 दिए 105, 35 दिए 105। आपका रेशियो आ गया 24:40:70:105। यदि कोई संख्या कटती है तो काट दो, ये शायद 2 से तो कटेगी नहीं, फिर 3 से भी नहीं कट रही है, सब 3 से नहीं कट रहे हैं, ये 3 से कट जाएगी, लेकिन ये दोनों 3 से नहीं कटेंगे। तो अब ये संख्या किसी से नहीं कटेगी, तो आपका 24:40:70:105। आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को सोल्व कर गई। ध्यान दें दोबारा, 3 संख्या 3 रेशियो आ जाए, 3 के जोड़े बनाओ। मैंने इसका 3 के जोड़े बनाए, 3 × 4 यानी 12, फिर 12 × 2 यानी कितने हो गए 24, ठीक है। अब 3 का एक जोड़ा कंप्लीट हो गया, मैंने इसे काट दिया। अब 4 दूनी 8, 8 5 40, 4 दूनी 8, 8 5 40, ये कंप्लीट हो चुका है। फिर 5 दूनी 10, 10 7 कितने 70, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये कट गया, फिर ये 7 5 35, 35 थी 105, 105। इस प्रकार से 24 40 70 और 105, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। किसी को ऐसा लगे कि ये उत्तर सही है या गलत है, तो आप देखो चेक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ के ऐसे सांत्वना भी ये भी जरूरी होती है। कई बार ऐसे होता है, क्या पता ये उत्तर सही आया या नहीं आया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो A:B:C:D, ये क्या लिखोगे 3:5, ये क्या लिखोगे 4:7, और ये क्या लिखोगे 2:3। यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। ये 5 है तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। यहाँ आप जानते हैं कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ जानते हैं 4 आएगा, ठीक है। यहाँ जानते हैं 2 आएगा, यहाँ जानते हैं 2 आएगा। क्या कर दो, गुणा कर दो साहब। 3 चौके 12, 12 दूनी 24 है। ये कितने 20, 20 दूनी 40, ये 35, 35 दूनी 70, ये 35 105। कर लीजिए। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, एक लाइन में कर सकते हैं। आगे बात समझ में। 4 रेशियो आते हैं तो फिर 4 के जोड़े बना लो, 5 आते हैं तो 5 के जोड़े बना लो। अब करना आपको है वो आप जाने। ओके, उम्मीद करता हूं कि जिस स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था उसके कुछ जो उमड़ के क्वेश्चन अंदर से आ रहे थे वो कुछ शांत हो गए होंगे, ठीक है। फिर भी शांत नहीं हुए तो जब कभी ऑफलाइन कोचिंग खुले तब आ जाना, ठीक है। तारानगर में ही पढ़ाता हूं मैं, सितारा कोचिंग क्लासेज में आ जाना। वहाँ पर आपका सांत्वना के लिए कुछ और हवन कर देंगे, और क्या है, ठीक है। अरे अंतिम इच्छा किसी की पूरी हो तो अच्छी बात है, कर देते हैं। ओके, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो देखो कोई स्टूडेंट कोई पूछ लेता है तो कई बार क्या होता है कि कुछ की वो अंदर से घुटे रहते हैं, पता नहीं क्या। और फिर यार कोरोना काल में डिप्रेशन में आ जाए कोई, यार मेरे को ये नहीं है, तो उसकी थोड़ी सांत्वना के लिए ऐसा कर दिया है, ठीक है। अब देखो आगे की जो बात आती है उसमें एक इस प्रकार की लैंग्वेज आती है क्वेश्चन में। ये नॉर्मल सी है लैंग्वेज, लेकिन आती है और क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंसे रहते हैं। पहले मैंने छोटी छोटी सब चीज़ें बता दी हैं। जैसे ऐसे आएगा, देखो ए का 3/5 भाग ऐसे लिखेगा, और बी का 4/7 भाग, 4/7 भाग बराबर है। तो कहेगा आपसे, तो कहेगा A:B क्या आएगा, A:B क्या आएगा। ध्यान दें। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो इजी सी बात है। A का मतलब गुणा, A का 3/5 बराबर है B का कितना 4/7। समझिए मैंने क्या समझाया था, याद हो तो 3A के बराबर हम क्या लिखते हैं 4B। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A का 3 गुणा बराबर B का 4 गुणा। बात तो एक ही है, सेम है, एक ही है। अब इसको 3/5 भी लिख सकते थे, 3/5 लिख सकते थे, और इसको 4/7 भी लिख सकते थे। बात तो वो एक ही है। इसका रेशियो निकालते हैं तो आपको पता है A:B कैसे लिखते हैं। ये 4 इसके नीचे लिखते हैं, ये 3 इसके नीचे लिखते हैं। कैसे 4:3। ये मैंने बताया था, आपको याद हो तो छोटी से छोटी बातें मैंने समझाई हैं कि ये B इसके बटे में आ जाएगा, 4 इसके बटे में चला जाएगा, तो ये 4:3 बनेगा। वो 4:3 इस प्रकार से लिख दिया जाता है। तो 4:3 वही तरीका यहाँ बना लो, वही तरीका यहाँ बनाओ। A:B, देखो A:B, तो ये लिखो 4/7, ये लिखो 3/5। यहाँ से आगे करने के मैंने आपको मेथड बता रखे हैं। कितने? 2। आप किसी से करो, या तो एलसीएम ले लो, और या फिर वो छुपा के क्वेश्चन कर लो। देखो, और अच्छा 2 ही आते हैं,
ऐसे दो ही होते हैं, फ्रैक्शन में हो दो, बहुत इजी। कैसे? इसका गुणा कर दो इससे, कितने हो गए 20, इसका गुणा कर दो इससे, कितने हो गए 21, यानी 20 अनुपात कितना हो गया 21। इसका गुणा कर दिया मैंने 20, इसका गुणा कर दिया क्रॉस। यदि दो ही आते हैं तो 3 आते हैं तब देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, या वो छुपा के करना होता है वो। जैसे कैसे? एलसीएम की बात करूं तो 4/7 और ये कितने 3/5। एलसीएम दोनों का कितना आया 35, यहाँ भी 35, कितने 35, ये काट दिए, ये कितने 5 तो कितने हो गए 20, ये कितने 7 तो कितने हो गए 21। इस प्रकार से कर सकते हैं। वो छुपाने वाला केस है वो इसी प्रकार का होता है, 4/7 और ये 3/5। मैंने क्या कहा था, अब इसका निकालना है तो ये छुपा लो, ये कितने 4 5 20 हैं, इसका निकालना है ये छुपा लो 7, ये कितने 21। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये चीज़ें देखो धीरे धीरे करके आप मेहनत करते जाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ऊपर वाली लैंग्वेज ये समझाना चाह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि a का 3/5 भाग है, b के 4/7 भाग के बराबर है, और लिखेगा कि a और b के पास में या मजदूरी जो कुछ भी ऐसे लिखेगा कि इसका धन इतना है, 15,000 23,000 27,000 कुछ भी लिखेगा, और फिर क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि उसमें फिर a का हिस्सा कितना है, b का हिस्सा कितना है, तो फिर a का हिस्सा और b का हिस्सा निकालने के लिए आपको ये रेशियो चाहिए 20 और क्या 21, 20 और 21। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। एक लैंग्वेज में ऐसे एक बार और लिख देता हूँ। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन में आप हाँ इतनी मेहनत करें कि मेरी पूरी कोशिश होगी आपको कि कोई दिक्कत नहीं आए। हाँ बताऊंगा मैं, देखो धीरे धीरे, और जो कंटिन्यू चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कभी कुछ भी बता दिया कभी कुछ बता दिया, ऐसे नहीं आएगी मेरी क्लास, कहीं भी नहीं आएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखेगा मान लो 5/9। ठीक है, यहाँ लिख दिया जैसे क्यों, यहाँ मैंने लिख दिया 3/4, भाग बराबर हैं तो पूछेगा तो P अनुपात क्या Q। मैंने क्या बताया, यहाँ क्या लिखो 3/4, यहाँ क्या लिखो 5/9। आप तो फटाफट लिख दिया करो, ये 3/4, ये 5/9, यहाँ ये कितने हो गए 27, ये कितने हो गए 20। आपका रेशियो आ गया 27:20। फटाफट में कुछ ही सेकंड में, इसमें कुछ नहीं। कुछ स्टूडेंट इसमें फंसे रहते हैं कि यार क्या करें क्या नहीं करें, कुछ नहीं है, एकदम इजी सा है। आप फटाफट में क्वेश्चन को सोल्व कर जाते हैं, बस दिमाग लगाएं क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ओके, आ गई बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे लिखेगा कि मान लो कोई दो संख्या हो सकती है, एक संख्या ये, कोई दो संख्या ले ली। जैसे मान लो कोई दो संख्याएं, उनका अनुपात है वो 3:1 है, या कोई दो व्यक्ति उनकी आयु का अनुपात 3:1 है, या कहेगा कि कोई मान लो कुछ भी ऐसे लिखेगा, कोई दो व्यक्ति उनकी आय का अनुपात 3:1 है, ऐसे लिखेगा। अब कहेगा कि दोनों की आय में मान लो इसमें 15 की वृद्धि हो जाए और इसमें भी 15 की वृद्धि हो जाए, इसमें भी 15 बढ़ा दिए जाए तो इसमें भी 15 बढ़ा दिए जाए, तो ये रेशियो बन जाता है 3:2। 3 बन जाता है 2, ऐसे रेशियो बन जाता है। तब कहेगा कि पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है, ऐसे पूछेगा। ठीक है, या फिर बढ़ने के बाद में पहली संख्या कितनी हो गई और बढ़ने के बाद में दूसरी संख्या कितनी हो गई, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो करते क्या है, देखो इसमें मैं पहले आपको बेसिक मेथड बता देता हूँ। बिल्कुल बेसिक कैसे, इसको अलग अलग लिखते हैं, तो यह क्या लिखेंगे 3x। अब इसमें ग्रोथ हो गई कितने की 15 की। ठीक है, इसको लिखेंगे तो ये 1x, और इसमें भी ग्रोथ हो गई कितने की 15 की। तब रेशियो बन गया, यानी इसमें 15 जोड़ दिए इसमें 15 जोड़ दिए तो रेशियो बन गया 3/2। 3/2 बिल्कुल छोटी सी एकदम बेसिक से बात बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके क्वेश्चन आप पकड़ते जाएंगे। हालांकि इससे क्वेश्चन जब हम एग्जाम में करते हैं तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है, इससे क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं। इसलिए इसलिए रहा हूँ कि स्टूडेंट के बेसिक चीज़ समझ में आनी चाहिए। यदि बेसिक क्लियर नहीं होता है तो वो स्टूडेंट एग्जाम में कहीं ना कहीं फंस ही जाता है, पक्का फंस जाता है। हाँ, ट्रिक व्रिक पता नहीं एग्जाम में कब फेल होती हैं। अब यहाँ से देखो गुणा करो, यहाँ से इसका गुणा करेंगे कितना आ गया 6x,
इसका गुणा किया तो कितने हो गए 30, यानी इसका गुणा किया, मैंने क्रॉस गुणा किया, तो ये हो गए 6x, ये हो गए 30। अब इसका गुणा करो, ये बराबर कितने हो गए 3x, और ये कितने हो गए 45। अब ये 6x में से 3x घट गए और 45 में से 30 घट गए, ये बच गए 3x, ये बच गए 15। तो x का मान आपके पास में कितना आ गया 5। x का मान 5 आ गया, तो इसका मतलब x का मान 5 आया, तो ये पहली संख्या कितनी हो गई 15, क्योंकि 3x है। दूसरी संख्या कितनी हो गई 5, कितनी हो गई 5। अब 15 में 15 जोड़ो कितने हो गए 30, और 5 में 15 जोड़ो कितने हो गए 20। 30 और 20 का रेशियो बनाओ 3:2, 3:2। आगे बात समझ में, बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल जो कह सकते हैं आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में जो क्वेश्चन करते हैं उस प्रकार से। अब देखो दूसरा तरीका कैसे है, मेथड नंबर 2। चीज़ें आपको देखो सब आनी चाहिए, तभी आप एग्जाम करेक्ट कर सकते हो। यदि सभी चीज़ें आपको नहीं आते हैं तो नहीं बैठता है। अब देखो ये क्या लिखा है, 3 अनुपात कितना 1, फिर यहाँ ग्रोथ हुई कितने की 15 की, यहाँ भी ग्रोथ हुई कितने की 15 की, और ये बना कितना 3:2। अब ध्यान दें, जब कोई भी अनुपात दिया हुआ है उसमें यदि समान वृद्धि की जाए या समान कमी की जाए, समान वृद्धि की जाए या समान कमी, यानी इसमें समान वृद्धि हुई है, इसमें भी 15 की वृद्धि, इसमें भी 15 की वृद्धि, या फिर इसमें 15 की कमी की जाए, इसमें 15 की कमी की जाए, तो हमेशा आपको क्या ध्यान में रखना है, ये चेक करना है कि क्या ये दोनों अनुपात आपस में जुड़े हुए हैं, क्या ये दोनों अनुपात आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। तो ऐसा चेक करने के लिए आप क्या चेक करेंगे, हमेशा यदि ये समान वृद्धि हुई है, ये समान वृद्धि हुई है, तो ध्यान रखना है ये समान वृद्धि, ये समान वृद्धि, तो यहाँ अंतर है और यहाँ अंतर सेम होगा। यहाँ अंतर कितना है 2, यहाँ अंतर कितना है 2, यहाँ अंतर कितना है 1। इसका मतलब है कि ये दोनों अनुपात आपस में कनेक्ट नहीं है। यहाँ अंतर कितना है, यहाँ अंतर कितना है 1, यहाँ अंतर क्या चल रहा है 0, क्या चल रहा है 0। देखो यहाँ अंतर क्या चल रहा है 0, यहाँ अंतर कितना चल रहा है 1, जबकि देखो यहाँ 15 की ग्रोथ और यहाँ भी 15 की ग्रोथ हुई है। इसका मतलब ये अनुपात आपस में कनेक्ट नहीं है। और दोनों अनुपात को आपस में कनेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ अंतर कितना है 1 का, वो गुणा करो यहाँ। चलो मैं इसको देखो इधर लिख देता हूँ, यहाँ शायद आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 अनुपात कितना 1, और ये 3 अनुपात कितना 2, यहाँ ग्रोथ कितने की 15 की, यहाँ ग्रोथ कितने की हो गई 15 की। ठीक है, अब क्या करें, देखो अनुपात को कनेक्ट करने के लिए मेथड नंबर 2 है। कनेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ अंतर कितने का, यहाँ अंतर कितने का 1 का, वो गुणा करो यहाँ, और यहाँ अंतर कितने का 2 का, उसका गुणा कर दो यहाँ। अब देखो इसे सरल करो, इसका गुणा किया इससे तो ये आ गया 3:1, इसका गुणा इससे किया तो ये आ गया 6:4, 6:4। इसका गुणा किया इससे तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 4, तो ये आपके पास में आ गया 6:4। अब देखिए अंतर, देखिए यहाँ अंतर कितने का 2 का, यहाँ भी कितने का 2 का, यहाँ अंतर देखिए कितने का 3 का, यहाँ भी कितने का 3 का। ऊपर और नीचे अंतर सेम हो गया है, दाएं और बाएं भी अंतर सेम हो गया है। इसका मतलब ये दोनों अनुपात आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो यहाँ रियल में कितना वृद्धि हुई 15 की, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट में कितनी वृद्धि हुई है 3 की। तो ये जो 15 है इसकी वैल्यू कितनी बन गई 3, यानी 15 है तो रियल में है 3 रेशियो में, 15 की रेशनल वैल्यू कितनी 3 होगी, तो 15 पर भाग देंगे कितने का 3 का। अब आपका आंसर कितना आ गया 5 आ गया, क्या आ गया 5। अब ये 5 है वो इसके गुणा करो, ये कितने हो गए 15 और ये कितने हो गए 5। बिल्कुल इस 5 की वैल्यू इससे, ये कितने हो गए 15 और ये कितने हो गए 5, वही आया था 15 और 5। ये आपके पास में सेकंड मेथड होता है। कब करते हैं, जब समान वृद्धि की जाए या समान कमी की जाए तो हम रेशियो को देखते हैं रेगुलर है या नहीं है। रेगुलर कैसे करते हैं, जो अंतर ये होता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो और इनके बीच में अंतर है वो इससे गुणा कर दो, दोनों रेगुलर हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होने के बाद में हम क्वेश्चन में देख देते हैं कि रियल में जो ग्रोथ है, रियल में जो कमी है जो भी आई है उसकी रेशनल कमी कितनी है, तो 15 पर भाग का दे दिया 3 का, तो कितना आ गया 5। इसका गुणा करेंगे ये 15 हो गया और ये कितना हो गया 5। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक तरीका और बताता हूँ, इसका एक तरीका और भी बता देता हूँ, ध्यान दें सब जगह। हाँ
ये मेथड नंबर मैं बता रहा हूँ आपको कितना 3। कैसे? ये 3:1 और ये है 3:2। यहाँ कितना 15, यहाँ कितना 15, ये कितना 15, दोनों तरफ 15-15 का ग्रोथ हुआ है। अब करें क्या इसमें क्या करें, इसको बोलते हैं डबल क्रॉस मेथड। आप क्या करोगे, इसका गुणा करो इससे और इसका गुणा करो इससे, यानी ये नीचे दूसरा जो रेशियो है उसका गुणा करो इससे। ये दूसरा रेशियो कौन सा होता है, जब वृद्धि या कमी कर दी जाए, वृद्धि या कमी कर दी जाए, ये दूसरा रेशियो होता है। ये स्टार्ट वाला, इसमें ग्रोथ हुई है 15 की, इसमें ही 15 की, उसके बाद में ये रेशियो बना है 3:2। तो देखो इसका गुणा करो इससे, कितने हो गए 45, इसका गुणा करो इससे, कितने हो गए 30। अच्छा, आपको ये नहीं चेक करना है कि पहले ये गुणा करना है, ये आपको देखो ऐसे मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए 45, ऐसे करो कितने हो गए 30। 45 और 30 दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, 15 का। कितने का, 15 का, वो लिखना है। क्या किया है दोबारा बता देता हूं, इसका मल्टीप्लाई करो इससे, कितने हो गए 45, इसका गुणा करो इससे, कितने हो गए 30। ठीक है, 45 और 30 का डिफरेंस कितने का आ गया, 15 का। ठीक है, अब क्या करो, देखो इसका गुणा करो इससे, कितने हो गए 3, इसका गुणा करो इससे, कितने हो गए 6। यानी इसका गुणा किया इससे 3 हो गए, क्रॉस ही कर रहा हूं अब भी, इसका गुणा किया इससे, कितने हो गए 6। 6 और 3 में डिफरेंस कितने का हो गया, 3 का। अब आंसर आपके पास में वापस कितना आ गया, 5। इस 5 का वापस इससे गुणा कीजिए, ये कितने 15 हो गए, ये कितने 5 हो गए, ये कितने 15 और ये कितने 5। अब ध्यान लीजिए, इसमें हमें क्या करना होता है, रेगुलर रेशियो बनाना होता है। इसमें ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये बेस्ट है, इन दोनों में बेस्ट है, इसमें और इसमें, ये दोनों में बेस्ट है। क्रॉस मेथड से कीजिए, क्रॉस मेथड से कीजिए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो क्रॉस मेथड से ले जाइए। क्रॉस मेथड कौन सा, ये डबल क्रॉस मेथड है, 2 बार क्रॉस होगा, एक बार ये क्रॉस होगा, फिर एक बार ये क्रॉस होगा। ध्यान देंगे, बस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, या नहीं आया, आ गया। चलिए मैं एक क्वेश्चन और समझा देता हूं। अरे सीखते जाओ आप, कुछ नहीं बचेगा रेशियो में, आपको बिल्कुल हर छोटी से छोटी चीज़, एक एक चीज़ बताता जा रहा हूं, जैसे 4वीं 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, हैं उस हिसाब से एक एक चीज़ बता के चल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सीधे डायरेक्ट कोई ट्रिक व्रिक बता दी, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। देखिए 3:5 है जैसे कुछ, ठीक है, इसमें कमी कर दी कितने की, 9 की, इसमें भी कमी कर दी कितने की, 9 की, तब रेशियो बन गया 12:23। 12:23 इस प्रकार से कोई रेशियो बन गया है। ओके, अब क्या करेंगे ध्यान देंगे। अब मेथड वही है, मैं दोनों बता देता हूँ। यहाँ कमी हो गई, इसमें भी कमी की है, इसमें भी कमी की है, दोनों में सेम की है, इसमें भी 9 की कमी की, इसमें भी 9 की कमी की, तब ये 12 हो गया और ये कितना हो गया 23 हो गया, ये 12 हो गया और ये कितना हो गया 23 हो गया। अब दोनों बात वही है, सेम की सेम, बस क्वेश्चन। अब मेथड नंबर 1 बता देता हूँ आपको, जो मैंने करवाया था। जब देखो बेसिक चीज मैं समझा के चलने की कोशिश करूंगा जो आपको आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, इसको लेंगे कितने 3x माइनस कर देंगे 9, ये कितने आएंगे 5x माइनस कर देंगे 9, तब रेशियो बनेगा ये 12 और ये कितना 23, 12 और 23। गुणा कर लो, इसका गुणा इससे करो, 23 दिए गुणेतर x हो गए और 23 9 207 हो गए, 207 हो गए। इसका गुणा करो इससे, कितने हो गए 60x हो गए, इसका गुणा करो इससे -108 हो गए। अब देखो एक पाड़े आने चाहिए, मैंने क्या कहा था, पाड़े याद करें, पाड़े याद करें। अब देखो जिसके पाड़े याद हैं 23 दिए गुणेतर x हो गए, 23 9 207 हो गए, जिसके पाड़े याद हैं 12 5 कितने 60x हो गए, ठीक है, इसका 12 9 108 हो गया। अब सरल करते हैं, गुणेतर x में से 60x चले गए, क्या बचा 9x। अब ये 207 इधर चले गए, तो 207 इधर चले गए, प्लस में 207 हो गए, तो 207 और 108 दोनों में डिफरेंस कितना हो गया 90 और 9 यानी कितना हो गया 99। तो आपके पास में x का मान कितना आ गया 11, यानी 9 का भाग दे दिया, कितना आ गया 11 आ गया। तो ये कितना हो गया 33 और ये कितना हो गया 55, कितना हो गया 55। 33 में से 9 घटाओ, 33 में से 9 घटाओ कितने आ जाएंगे बताओ 24, और 55 में से 9 घटाओ कितने हो गए 46, दोनों कट जाएंगे, ये कितना बन गया 12 और ये कितना बन गया 23। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये मेथड नंबर अपने पास में क्या था, एक जो बिल्कुल इजी सा था, ठीक है। अब मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, मेथड नंबर 2, बिल्कुल बेसिक चीजें आप चलते सीखते जाएं। इसमें मैंने क्या बताया, 3:5, इसमें कमी की 9 की, इसमें भी कमी की 9 की, ये आया 12:23,
12:23। मैंने क्या कहा था, जब समान कमी की जाए, समान वृद्धि की जाए, समान कमी या समान वृद्धि की जाए तो क्या दोनों अनुपात कनेक्ट हैं या नहीं, देखते हैं। यहाँ डिफरेंस कितने का, 2 का, यहाँ डिफरेंस कितने का, 11, इसलिए आपस में ये कनेक्ट नहीं है। इसलिए इसको गुणा करता हूं मैं कितने से, 11 से, इसको गुणा करता हूं और इसको गुणा करता हूं मैं कितने से, यहाँ डिफरेंस कितना है, 2 का, कितने का, 2 का। अब सरल करो, ये कितने हो गए 33, ये कितने हो गए 55, इसको सरल करो तो ये कितने हो गए 24, ये कितने हो गए 46, कितने हो गए 46। अब देखो यहाँ डिफरेंस देखो कितना हो गया है, कितना बन गया इनका डिफरेंस, कितना हो गया 22। यहाँ भी डिफरेंस देखो कितना हो गया 22। यहाँ अंतर कितना हो गया, यहाँ अंतर कितना हो गया, गौर से देखो कितने हो गया 9। यहाँ भी कितना हो गया है 9। रियल में कितना है 9 और रेशनल भी कितना है 9। 9 की वैल्यू कितनी हो गई 9, यानी आंसर कितना आ गया 1। 1 का इससे गुणा करो, ये कितने 33, ये कितने 55। एक तरीका ये हो गया। अच्छा, जब भी ये वैल्यू निकाल लेते हो, ये वैल्यू निकाल लेते हो, इसको गुणा नहीं करना है। हाँ, अब ये कोई काम की नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इससे सॉल्व हुआ है। तो ये कितने हो गए 33, ये कितने हो गए 55। एक एक का गुणा करेंगे तो उत्तर वही आ गया, सेम आ गया, जो हमने देखा था वही आ गया। अब मेथड नंबर में बात करूं कितने की, 3 की जो आपको बताया था, मेथड नंबर कितना 3। इसमें मैंने ये बताया था 3 अनुपात कितना 5, ठीक है। इसमें कमी हो गई 9 की, इसमें भी कमी हो गई 9 की, और ये कितना 12 और ये कितना 23। ये अब क्या बताया था, डबल क्रॉस मेथड, डबल क्रॉस कीजिए, इसका गुणा कीजिए इससे तो 23 9 कितने 207, इसका गुणा कीजिए इससे 12 9 108, 207 और 108 का अंतर देखना है आपको। ये जरूरी नहीं है इसमें से ये घटाना है, इसमें से अंतर चेक करना है। 23 9 207, 12 9 108, दोनों का डिफरेंस बताओ मुझे कितना हो गया, 99 हो गया। अब दूसरा क्रॉस और करें, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, ये कितने 12 5 60 हो गए और 23 3 गुणेतर हो गए, दोनों का डिफरेंस कितना 9, यानी कितना 11। अब 11 का इससे गुणा करो, ये हमेशा जो उत्तर आए उसका ऊपर वाली संख्या से ही गुणा करना है। ये कितना आया, पहले वाली चेक बोल सकते हैं क्वेश्चन में, ये कितना हो गया 33, ये कितना हो गया 55। इस प्रकार से आप क्वेश्चन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे, मैंने मेथड तीनों बता दिए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा क्रॉस मेथड से आप क्वेश्चन सोल्व करें, सब क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें भी आनी चाहिए, बहुत जगह काम आती है ये चीज़, क्या कि ये दोनों अनुपात आपस में कनेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंटों को पता नहीं चलता कि जुड़े हुए हैं या नहीं। जब 2 अनुपात कनेक्ट हो जाते हैं तो मैंने क्या बताया था, ऊपर और नीचे अंतर से होगा, ऊपर और नीचे अंतर आ गया, यहाँ भी अंतर है, यहाँ भी अंतर देखें कितने का हो गया 22 का, और दाएं और बाएं अंतर देखो, यहाँ अंतर कितने का 9 का, यहाँ भी कितने का 9 का। बिल्कुल ये चीज़ें भी आपके समझ में आनी, धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक चीज़ सीख ली तो वो छोड़ दिया, ऐसा नहीं करें। ओके, कुछ उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ मैं समान वृद्धि या समान कमी की चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। अब ऐसे आता है देखो, 5:7 जैसे एक दे दिया और ये दे दिया 6:7, एक यहाँ ग्रोथ कर रहा है, एक यहाँ ग्रोथ कर रहा है। यहाँ ग्रोथ कर रहा है मान लो 7 की, यहाँ ग्रोथ करता है 10 की, इस प्रकार से ग्रोथ करता है। ये 5:7 और ये 6:7, ये 5:7 और ये 6:7, इसमें वृद्धि करता है 7 की और इसमें वृद्धि करता है 10 की। पहले मैंने क्या बताया, दोनों में वृद्धि हो रही थी, फिर दोनों में कमी हो रही थी। अब पहले दोनों में वृद्धि क्या हो रही थी, सेम, फिर दूसरे में दोनों में वृद्धि क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, वो क्या हो रही थी, सेम। अब देखो दोनों में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन इसमें 7 की, इसमें 10 की, इसमें 7 की, इसमें 10 की। अब क्वेश्चन तो वही हो गया। एक तो आपके x वाला है वो आप खुद कर सकते हैं, देखो मैं नहीं बताऊंगा आप। ये 5x प्लस कितने हो गए 10, और ये 7x प्लस कितने हो गए 7, और ये क्या आ गया 6, ये क्या हो गया 7। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते रहना, इससे आप सोल्व हो जाएगा। ओके, लेकिन मैं ये कहूँगा जो आपको मैंने मेथड नंबर कितना बताया 3, उससे क्वेश्चन को सोल्व करें, उससे ही क्वेश्चन को सोल्व करें। उससे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहीं पे कर देता हूं, कैसे, डबल क्रॉस मेथड, इसका गुणा करो इससे, कितने हो गए 42, इसका गुणा करो इससे, कितने हो गए 70। देखो ये गुणा किया तो कितने हो गए, ये गुणा किया तो कितने हो गए 70, इसका गुणा किया 42 और 70 का डिफरेंस कितने का हो गया 28 का।
कितने का? 28 का। अब दूसरा क्रॉस, इसका गुणा करो इससे और इसका गुणा करो इससे, इसका गुणा किया इससे कितने हो गए वापस, इसका गुणा इससे किया कितने हो गए 42, इसका गुणा किया इससे कितने हो गए 35, 42 और 35 का डिफरेंस वापस कितना हो गया 7, यानी आपके पास में ये कितना आ गया 4। इसका गुणा इससे करते हैं तो ये कितना हुआ बताओ 20, ये कितना हुआ 28। ठीक है, अब 20 में कितने जोड़ दो 10, 20 में 10 जोड़ दो कितने हो गए 30, कितने हो गए 30। अब ये कितने 28, 28 में 7 जोड़ दो कितने हो गए 35। दोनों संख्या कट रही हैं, दोनों कट रही हैं किससे 5 से, तो ये कितना 6 और ये कितना 7, यानी 6:7। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व। डबल क्रॉस मेथड पर आपको क्या करनी है, पकड़ करनी है। डबल क्रॉस मेथड कैसे करते हैं मैंने समझा दिया, इसका गुणा करो इससे, इसका गुणा करो इससे। अब इसका गुणा करा, इसका क्या दोनों का डिफरेंस आया वो कितना है 28, फिर ये गुणा करना है, इसका गुणा किया इससे और इसका गुणा किया इससे, तो ये हो गए 42, ये हो गए 35, दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना है 7। अब इस डिफरेंस पर इस डिफरेंस का भाग दिया तो कितना हो गया 4, इस 4 का इससे गुणा किया तो कितना 20, इससे गुणा किया तो 28। ठीक है, इसके वैल्यू को गुणा आपको डायरेक्ट करना ऊपर है, ये ध्यान रखें, ऊपर ही करना है डायरेक्ट जा करके, यहां नहीं करना है। यहां करेंगे तो क्वेश्चन को गलत कर देंगे। देख लो अब 4 का यहां डायरेक्ट गुणा कर देते तो दिक्कत आती है। यहां कितने होते 24 और यहां कितने होते 28, ये 24 करते 28 होते, लेकिन हैं कितने 30, हैं कितने 35, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा हमेशा इसका गुणा ऊपर ही करेंगे। यदि मान लो इसको यहां गुणा कर देते तो 6 चौके 24 और 7 चौके 28, 6 चौके 24 7 चौके 28, तो यहाँ ये कितना होता 24 और ये कितने हो रहे हैं, ये कितने हो रहे हैं 28, जबकि रियल में है कितने, ये कितने 30, ये कितने 35, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है ऊपर वाली वैल्यू से ही आपको क्या करना है, गुणा करना है। ओके, आगे बात समझ में। अब देखिए एक क्वेश्चन में माइनस वाला और ले लेता हूँ, सभी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। देखो 5 अनुपात कितना 6 है, 5:6 है। एक इसमें कमी होती है, एक इसमें 9 की कमी मान लें और इसमें 3 की कमी मान लें, तो ये बन जाता है 4:3। ठीक है, देखो 5:6, इसमें कमी कर दी 9 की, इसमें कमी कर दी 3 की, लेकिन सेम नहीं की, सेम नहीं की। इसमें 9 की कमी कर दी, इसमें 3 की कमी कर दी, तो सेकंड मेथड से इक्वेशन सोल्व नहीं होगा। तो अब हम करेंगे क्या, वही डबल क्रॉस मेथड कर लेंगे। एक तरीका देखो वो तो आपको मैंने बता दिया है। अब ये देखो ये कितने हो गए 36, ये कितने हो गए 9, 9 चौके 36 और ये कितने हो गए 9। ठीक है, 36 और 9, 36 और 9, 36 और 9 में डिफरेंस कितने का आ गया, कितने का हो गया 27 का, कितने का 27 का। 9 चौके 36 और 9 चौके 36 और 3 3 9, दोनों का डिफरेंस कितने का 27 का। पहला क्रॉस हो चुका है, दूसरा क्रॉस करने जा रहा हूं। ये कितने हो गए 24 और ये कितने हो गए 15, ये 6 चौके 24, ये 15, 15 और 24 का डिफरेंस कितने का 9 का, 15 और 24 का डिफरेंस कितने का 9 का। आप कट गए, ये आ गया उत्तर 3। इस 3 का इससे गुणा कीजिए, ये कितने 15, इसका गुणा कीजिए, ये कितने 18, कितने 18। अब ये 15 है, ये 18 है। अब इस 15 में से 3 घटाएंगे तो क्या बनेंगे 12 और इस 18 में से 9 घटा देंगे, इस 18 में से 9 घटा देंगे, कितने आएंगे 9, दोनों 3 से कटेंगे तो 4:3, 4:3। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों का ध्यान रखना है बिल्कुल कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नहीं समझ में आई है तो भी देखो एक और ले लेता हूं। एक क्वेश्चन और बच गया फिर, 3 कितना 4, इसमें ग्रोथ हो रही है कितने की 16 की, ये इसमें ग्रोथ हो रही है कमी हो रही है 6 की। 3:4, इसमें ग्रोथ हो गई 16 की और इसमें ग्रोथ हो गई कितने इसमें वृद्धि हो गई कितने की 16 की और इसमें जो कमी है वो हो गई कितने की 6 की। तो आपका ये रेशियो बनता है 6:5, 6:5। यानी मैंने क्या किया है, इसमें क्या किया मैंने, इसमें कमी वृद्धि कर दी 16 की और इसमें कमी कर दी कितने की 6 की। इसमें वृद्धि की है 16 की, इसमें कमी की है 6 की। तो अब ये रेशियो बनाया कितना 6:5, 6:5 बन गया। अब यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब तरीका वही होता है, ध्यान देंगे, इसका गुणा करेंगे इससे कितने हो गए 96, कितने 96, 16 छक्के 96, इसका गुणा करेंगे इससे कितने हो गए 30,
कितने हो गए 30। अब ध्यान देंगे, एक संख्या प्लस में होती है और एक संख्या किस में होती है, माइनस में होती है। एक संख्या प्लस में, एक संख्या माइनस में। जब एक प्लस में एक क्या हो, माइनस में हो, तो दोनों का अंतर ज्ञात करना हो तो हमेशा ऐड हो जाती हैं। मैं आपको यह कहूं कि -9 और +5 का अंतर बताओ तो हमेशा ध्यान रखना है 14 होगा। कितना, 14। मैं आपको यह कहता हूं कि -18 और +9 का अंतर बताओ क्या होगा, 27। और मैं आपको यह बोलता हूं कि 8 का और -19, 8 का और -19 का अंतर बताओ तो भी आपका क्या आएगा, 27। यानी 1 + 1 -1, 1 - 1 + 1 - 1 प्लस, यदि अंतर पूछ रहा है तो अंतर सदैव जुड़ जाता है। तो यहाँ पर अंतर है, देखो 16 और 6 कितने हो गए, 96, और 6 5 ये कितने हो गए, 30। तो 96 और 30 दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी जो 96 है उसमें हम 30 जोड़ देंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 126। ये अंतर बना आपका 126। ये जोड़ेंगे। फिर रिपीट कर देता हूं, एक संख्या माइनस में हो, एक प्लस में हो, एक माइनस में हो, एक प्लस में हो, तो सदैव अंतर पूछा जाए तो सदैव जुड़ जाते हैं। तो देखो, हाँ दोनों प्लस में तो घटा देते हैं, दोनों माइनस किए तो भी घटा देते हैं। देखो दोनों माइनस किए तो भी घटा देते हैं। कोई ये बोले ना आपको, जैसे -18 में और -8 का अंतर बताओ तो 10 आएगा। और कोई ये कहे 18 में और 8 में, 18 में और 8 में अंतर बताओ तो भी 10 आएगा। अंतर 10 आएगा, अंतर पूछा जा रहा है। और अब आपको ये कोई कहे कि -18 में और +8 का अंतर बताओ, -18 और +8 का अंतर बताओ तो हमेशा क्या आएगा, 26 आएगा। माइनस का नहीं, 26 आएगा। अंतर कितना आएगा, 26 आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं मैथ्स की, कुछ इन चीज़ों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये इसीलिए मैंने ये 16 छक्के 96 प्लस के हो गए, ये 6 5 30 माइनस के हो गए, दोनों को ऐड कर दिया, 126 हो गया। अब इसका गुणा करो, ये कितने हो गए, 24। कितने हो गए, 24। और ये कितने हो गए, 15। यानी ये कितने हो गए, 6 चौके 24, ये कितने हो गए, 15। दोनों का अंतर किया तो ये कितना आ गया, 9। कितना आ गया, 9। क्यों, ये तो दोनों प्लस के हैं। 6 चौके 24, 3 5 15, दोनों का अंतर 15 और 24 में अंतर कितने का, 9 का। अब 9 का है तो 9 का भाग लगा देंगे, उत्तर कितना आया, 14। कितना हो गया, 14। 14 में 126 होते हैं। अब इसका गुणा कर देंगे इससे, तो ये कितने हो गए जी, 42। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे, ये कितने हो गए, 56। ये 42 और ये कितना है, 56 है। अब 42 में से 6 घटा लो, कितने बच गए, 36। कितने बच गए, 36। अब 56 में कितने, 16 जोड़ दो। 56 में कितने जोड़ दें, 16। शायद कितना हो चुका है, 56 में आप कितने जोड़ रहे हैं, 16 जोड़ रहे हैं ना। 56 में 16 जोड़ दिए, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया क्या, 6 और 1 7 हो गया, 72 हो गया, 72 हो गया। अच्छा, इसमें से आपने क्या कर दिया, घटा दिया क्या, सॉरी क्या किया है आपने, इस 56 14, ये 14 ये 42, 14 चौके 56। अब 42 में से 6 घटाए, कितने आ गए, 36 आ गए। ठीक है, अब ये कितने हो गए, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 56 में कितने, 16 जोड़ दिए, 56 में 16 जोड़ दिए, 6 6 12, और 6 और 1 7 कितने हो गए, 72 हो गए। कितने हो गए, 72 और 36 का रेशियो। यहाँ शायद कोई क्वेश्चन में यहाँ हमने क्या किया है, कोई शायद संख्या जनरेट करने में कोई गड़बड़ी की है। यहाँ पर कुछ हो सकता है, शायद यहाँ पर 5 नहीं होकर के कुछ और हो सकता है, यहाँ पर 5 नहीं होकर के कुछ और होगा। ये कोई छोटी मोटी कोई सिली मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये कोई संख्या जनरेट करने में कई बार क्या होती है, कोई हम जैसे यहाँ संख्या लिखते हैं तो यहाँ पर कोई गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो रेशियो है वो शायद यहाँ चेंज हो जाएगा, मतलब कुछ और। मान लो ये 42 है, ये 36 है, मैं इसको 36 मान लेता हूँ। एक क्वेश्चन में पहले भी हमने देखा था, देखो ऐसे हो सकता है, ये 42 हैं, ठीक है, ये 42 हैं, 42 में से कितने घटाएंगे, 6, और 42 में कितने जोड़ेंगे, 16। ठीक है, 56 में ये जोड़ देंगे तो ये कितने हो गए, 36, और ये घटा देंगे तो ये कितने हो गए, 36। ये 16 जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 56 में 16 जोड़ दिए, कितने हो गए, 72 हो गए। कितने, 72। तो आपका ये अनुपात बना 1:2 हो गया। 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखो क्वेश्चन आपको सोल्व करके देखते हैं, दोबारा से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये कितने हो गए, 16, ठीक है, ये कितने हो गए, 12, ये कितने हो गए, 16,
ये कितने हो गए 12, 12 और 16 दोनों एक माइनस का है एक प्लस का है, 12 और 16, 12 और 16 कितने हो गए 28 डिफरेंस। ये कितने हो गए 4, ये कितने हो गए, ये कितने हो गए हैं 4, ये कितने हो गए हैं 6, डिफरेंस कितने का आ गया, ये 4 ये कितने 6, डिफरेंस 6 का और 4 का डिफरेंस कितने का 2 का, यानी कितना हो गया 14। अब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 42, ये कितना हो गया 56, कितना 56। अब इसमें से ये घटाएंगे कितने आ गए 36, अब इसमें 16 जोड़ेंगे, 56 में 16 जोड़ेंगे कितने हो गए 72, 72 जोड़ेंगे तो आपका जो रेशियो बनेगा ये 36 और ये 72, ये 1 अनुपात कितना हो जाएगा 2। वो कोई संख्या थी जो जनरेट करने में कई बार क्या होता है मिस्टेक हो जाती है, ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। आगे बात समझ में। अब सब चीज़ें मैंने बता दी हैं, देखो सब चीज़ें मैंने समझा दी हैं आपको हैं कि जैसे कोई रेशियो मैंने दिया था समान वृद्धि होती है, समान वृद्धि होती है, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे समझाया था। फिर समान कमी होती है, समान कमी होती है, वो चीज़ भी मैंने समझा दी। फिर देखो समान वर्धित होती है, जैसे एक में 7 की वृद्धि की थी और एक में 10 की थी, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ऐसे आता है एक में 9 और एक में 3, देखो इसमें वृद्धि है इसमें भी वृद्धि है, इसमें भी कमी है इसमें भी कमी है, ये भी कमी है ये भी कमी है, ये भी वृद्धि है ये भी वृद्धि है। ध्यान देंगे यहाँ पर समान वृद्धि होती है, यहाँ पर समान कमी होती है, यहाँ पर समान वृद्धि तो होती है लेकिन समान नहीं होती है, और यहाँ पर कमी तो होती है लेकिन समान नहीं होती है। और फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, ठीक है, ये 16 जोड़ दिए हैं और ये 6 घटा दिए हैं, यानी इस प्रकार से। अब क्वेश्चन जो पूछेगा मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आप क्या पूछेगा क्वेश्चन, या तो क्या कर सकता है समान वृद्धि दे सकता है, या समान कमी दे सकता है, या फिर वृद्धि तो दे सकता है लेकिन समान नहीं दे, ये 7 कर दी ये 10 कर दी, और ये जो है हो सकता है कमी करे, एक में 9 की कर दी एक की 3 की कर दी, तो दोनों की हो सकता है अलग अलग कमी तो की लेकिन दोनों में अलग अलग कर दी। अब ये वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है और इसमें कमी कर रहा है, तो ये वृद्धि हो सकती है और ये कमी हो सकती है। ये इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं आप सब चीजें मैंने इसमें बता दी हैं, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं। मैं तो ये कहता हूं सभी में आप क्या लगाओ, डबल क्रॉस मेथड लगा दो, डबल क्रॉस मेथड लगा दो। और डबल क्रॉस मेथड में मैंने क्या समझाई चीज है वो ध्यान देंगे। पहले इसका और इसका क्रॉस करते हैं, इसका और इसका क्रॉस करते हैं, जो अंतर आता है फिर इसका और इसका क्रॉस करते हैं, उस अंतर में इसका भाग लगाते हैं, जो भी वैल्यू आती है उसको पहले वाली वैल्यू से क्या करते हैं गुणा करते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको हमारा जो हमेशा से सिस्टम रहता है वो क्या रहता है कि आपको क्वेश्चन लिखवाने का रहता है तो मैं अब आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूं और वो क्वेश्चन आप क्या करेंगे करके बताएंगे किसमें, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, अब मैं लिखवाता हूं आपको अपने 5 क्वेश्चन। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो वे 3:4 के अनुपात में हो जाएंगे, तो दोनों का गुणनफल क्या है। आज जो क्वेश्चन मैंने करवाए उसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है वो 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे। आज की क्लास के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यदि किन्हीं दो संख्याओं a व b का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य बराबर है तो आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हैं। a प्लस बी के बराबर ab होगा, a प्लस बी के बराबर रूट ab होगा, और रूट a प्लस बी के बराबर ab होगा, या a के बराबर b आएगा। ये रीट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। जो मैंने बताया था आपको कि जो 4 नंबर क्लास थी उसमें मैंने बताया था समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य को मर्ज करके क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो आप ध्यान देंगे इस प्रकार से होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर क्या देखो 4, क्वेश्चन नंबर क्या देखो 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखिए 4 देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस c, ठीक है, अनुपात c प्लस क्या a बराबर आपको दिया है 6:7 कितना 8, 7, ठीक है, 6:7 है 8 है। तब आपको आंसर देना है वो तथा a प्लस बी प्लस c कितना है 14 है,
ठीक है, तब आपको आंसर बताना है सी। सी का मान क्या आएगा, सी का मान क्या आएगा। वापस ध्यान दें, ये रीट 2015 में आया था, रीट 2015 में पूछा गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितना 5। यदि सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए वही लिखता हूँ। यदि a बटे बी के बराबर है c बटे डी बराबर है e बटे एफ और बराबर है 11 बटे कितने 17, 11 बटे 17, तब आपसे जो आंसर पूछ रहा है वो पूछ रहा है, तब आप उत्तर बताना है पी ए प्लस क्या क्यू सी प्लस क्या आर ई बटे में पी बी प्लस क्या क्यू डी और प्लस क्या आर एफ का मान क्या आएगा, मान क्या आएगा। इस प्रकार से आपके ये 5 क्वेश्चन मैंने दे दिए। 5 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और सोल्व करके वीडियो के नीचे आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ओके, अब आप जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कल से मंडे से जो क्लास होगी वो वर्ड प्रॉब्लम की क्लास होगी। ठीक है, एक तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें ऐसा करेंगे, ध्यान देंगे आप लगभग 1 घंटे पहले जो मंडे को जो क्लास होगी हमारी उसमें 1 घंटे पहले आप टेलीग्राम को ज़रूर चेक कर लीजिए। हो सकता है मैं 1 घंटे पहले आपको वो क्वेश्चन पहले ही सेंड कर दूं जो क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन आएंगे वो बोर्ड पर लिख के करवा पाने संभव नहीं होंगे, बहुत कठिन काम होगा। तो मैं हो सकता है वो क्वेश्चन मैं घंटे भर पहले मैं आपको पहले सेंड कर दूंगा और वो जो क्वेश्चन होंगे वो आप अपनी कॉपी में उतार के तैयार रखेंगे और फिर जैसे क्लास चलेगी तो मैं सभी के सभी वो क्वेश्चन क्या करूँगा, समझा दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 ये, क्वेश्चन नंबर 2 ये, क्वेश्चन नंबर 3 ये, क्वेश्चन नंबर 4 ये। तो इसलिए आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए, कब मंडे को 1 घंटे पहले आप चेक कर लीजिए। कहीं मैंने क्वेश्चन तो सेंड नहीं किए, यदि किए हैं तो वो देख लेना, घंटे भर पहले मैं सेंड कर दूंगा सभी के सभी क्वेश्चन। ओके, और मंडे तक आपको सीट भी सेंड कर देंगे इस पूरी जो रेशियो की है, इसके लिए बेसिक जो क्वेश्चनों की सभी क्वेश्चनों को जो होगी वो मैं सीट भी वहाँ पर टेलीग्राम पर क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। ओके, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। थैंक यू।